यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज एक शिष्य का आया है प्रश्न कि सर्प विष का उपचार क्या है। यदि किसी को सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे जो पहली बात है, सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए। हिम्मत आप में हो, हिम्मत रखनी चाहिए। आप भयभीत न हो और आप साहस और धैर्य को बनाए रखें। ये सबसे पहली आवश्यकता है। यदि सर्प आपको काट ले, सांप आपको काट ले, या कोई भी परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, तो आपका धैर्य, आपका साहस ही सबसे पहला मित्र होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपको चाहिए ये कि जहां पर सर्प ने काटा उस स्थान पर जल्दी से एक चीरा लगा दीजिए। ब्लेड, चाकू और कुछ धारदार चीज जो तुरंत मिल जाए, उससे वहां पर चीरा लगावें। सबसे पहली आवश्यकता है। और उस स्थान से अधिक मात्रा में खून निकाल दें। 100 ml तक, और अधिक आवश्यकता रहे तो और भी अधिक निकाला जा सकता है। अगर आपने खून वहां से निकाल दिया 150 ml भी कम से कम, तो फिर विष का प्रभाव अत्यंत न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर जहां काटा है सर्प ने, उसके कुछ ऊपर बांध दें। कोई फीता, रस्सी, जो भी झटपट मिले आपको बांधने की चीज, उससे बांध दें। ये भी तीसरी बात। चौथी बात जो आपको चाहिए कि फिर अपने आसपास के लोगों को, पारिवारिक जनों को इसकी सूचना दें, बताएं, और फिर उपचार में वो क्या क्या करें, इस पर अब विचारते हैं। कौन कौन सी औषधियां दें आपको, और क्या आपके साथ होना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर एनीमा हो घर में, वो डब्बे वाला जिसमें कि सुसुम जल भर के और शौच मार्ग से पेट में पानी चढ़ाते हैं, और उसके चढ़ते ही 1-1.5-2 लीटर तक पानी चढ़ाया जाता है, और उससे तुरंत शौच हो जाता है। तो अगर संभव हो, अगर उपलब्ध हो, तो एनीमा द्वारा पानी चढ़ाएं। शुद्ध जल, सुषुम जल चढ़ावें और शौच करा दें रोगी को। इसके बाद उल्टी भी करा सकते हैं। गर्म जल भरपेट ले ले और पेशेंट उल्टी करे। गर्म पानी को ठूस ठूस के पिए, इतना पिए कि अपने ही उबकाई आने लगे, और फिर खड़े होकर, झुककर बाईं हथेली को नाभि पर रखे और झुके, और दाईं हथेली की 1-2 अंगुलियों को कंठ में डालकर सहलाए, तो इससे उल्टी हो जाती है। यानी कि जो है वमन और दस्त दोनों अगर पेशेंट को करा लिया जाए, तो फिर उसके शरीर से विष की घातक शक्ति बहुत अंशों में नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते। इसके बाद कुछ औषधियां, जैसे कि तुलसी की पत्तियों का रस और केले के तने का रस, आप याद रखें। इसमें 2 चीजें अगर उपलब्ध हो जाए सहज में, तो हरी पत्तियां ले लें
150 ग्राम और उसे पीस लें। थोड़ा जल मिला करके उसे पीस लेंगे, उसका रस निकाल लेंगे। फिर केले के थम का, तने का रस भी निकाल लेंगे। दोनों को समान मात्रा में 50-50 ml मिला करके रोगी को पिला दीजिए। और यही औषधि 10-15 मिनटों के बाद आप दोबारा और तिबारा भी पिला सकते हैं। 3 बार ही देते देते पेशेंट आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऐसा मैंने आजमाया है, देखा है। अगर ये उपलब्ध न हो तो दूसरी औषधि बताते हैं आपको। अगर इमली की पत्तियां मिल जाएं, इमली के पेड़ की पत्तियां, तो उसका भी रस सेंधा नमक मिला करके आप देंगे तो लाभ होगा। आप पेशेंट को घी पिला दें, कुछ 100-200 ml आप शुद्ध घी पिला दें तो इससे भी उसे लाभ मिलेगा। आप अगर अपामार्ग यानी कि चिरचिरा, लटजीरा, और इसे लोग ओंगा भी कहते हैं, अगर इसका पौधा मिल जाए तो बहुत अच्छा। आप चिरचिरी के पौधे को जड़ सहित ले आएं, इसके जड़ को महीन से पीस करके लेप करें जहाँ पर कि काटा है, और इसे 20-25 ग्राम पीस करके पिलावें।